लालची ट्रक वाला। मुनीलाल ट्रेडिंग कंपनी में सलीम नाम का आदमी ट्रक ड्राइवर का काम कर रहा था। वो एक लालची इंसान था। कंपनी के मालिक मुनीलाल से बात करके जो ट्रक वो चलाता था उसमें लोड कम कर लेता था। सर, थोड़ा लोड कम डालिए। वो क्या है कि सड़कें बराबर नहीं है, अगर लोड ज्यादा हो गया तो ट्रक चलाना मुश्किल हो जाएगा। अरे सलीम, तुम्हारी वजह से मुझे दुगना काम बढ़ रहा है, खर्चा भी बढ़ रहा है। क्यों ऐसे कर रहे हो बताओ? सड़कें अच्छी है, ट्रक भी अच्छे है, इंजन भी कंडीशन में है, और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। लोड ज्यादा हो गया तो ट्रक मिट्टी की सड़कों पर कैसे चलेगी बताइए। तुम ट्रक लेकर मिट्टी की सड़कों पर क्यों जाओगे? तुम मेन रोड पर ही तो जाओगे। मुनीलाल के ये पूछते ही सलीम घबरा जाता है। क्या कहे उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो एकदम भोला चेहरा बनाकर कहता है, अब आगे आपकी मर्जी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। यह कहकर सलीम ट्रक के पास आता है। लोड से ट्रक तैयार थी। वो ट्रक चढ़ता है और ड्राइविंग करते हुए आगे बढ़ता है। मेन रोड पर चढ़ते ही फोन निकालकर फोन करता है। जग्गू भाई जंगल में था, वहां एक कूली बक्से का हिसाब कर रहा था। फोन बजते ही जग्गू फोन रिसीव करता है। वो कहता है, बोलो सलीम भाई, ट्रक निकल चुकी है क्या? हाँ, अभी निकली है। बस 10 मिनट में मैं तुम्हारे सामने रहूंगा। क्या हमारा माल तैयार है? सब पार्किंग करके रेडी में है, आ जाओ बस। सलीम ट्रक चलाते हुए अपने मन में सोचता है, मुनीलाल के पास ज्यादा लोड डालो या कम लोड, आने वाली तनख्वाह तो यही है। ऊपर से वो जेब खर्चे के लिए कुछ भी नहीं देता। इस वजह से मैं बहुत सोचकर सड़क ठीक नहीं है कहकर कम लोड ले रहा हूँ। इस जग्गू भाई के पास थोड़ा ज्यादा लोड लेकर जाता हूँ, तब मुझे एक ट्रक 2 तनख्वाह और मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। ऐसा सोचते हुए वो बहुत ही जोश में ट्रक को चला रहा था। मेन रोड से मिट्टी की सड़क पर ट्रक को घुमाता है। मिट्टी के सड़क पर जाते जाते बस कुछ ही मिनटों में वो जग्गू भाई के सामने जाता है। दोनों थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। वहां रखे हुए बॉक्स को लोड कर लेता है। जग्गू भाई सलीम को कुछ पैसे भी देता है। सलीम खुशी खुशी उन पैसों को लेकर उन्हें हिसाब करके अपने पॉकेट में रख लेता है। वो कहता है, अरे रिस्क बहुत ज्यादा है भाई, रकम थोड़ा बढ़ाइए, तब जाकर मुझे भी कुछ बचेगा। ठीक है सलीम भाई, तुम्हारा डबल धमाका। वहां कम लोड से आकर यहाँ मेरे पास फुल लोड लेकर जा रहे हो, जिससे तुम्हें दुगनी रकम मिल रही है। एक तीर 2 निशाने। तुम एक लालची इंसान हो, तुम्हें जितने भी पैसे हो कम ही लगते हैं। अगर अच्छे से बिजनेस होता है तो मैं खुद तुम्हें बुलाकर रकम दूंगा। तुम्हें उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर जग्गू भाई बहुत ही प्यार से समझाकर लोड से भरा ट्रक देकर भेजता है। सलीम खुशी से ड्राइविंग करते हुए गाने सुन रहा था। मिट्टी की सड़क से ट्रक मेन रोड पर आ जाती है। इस तरह ज्यादा लोड से ट्रक आगे जा रही थी कि सड़क पर उसे बहुत सारे गांव के लोग जाने के लिए खड़े हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर सलीम को तुरंत एक ख्याल आता है। वो मन में सोचता है, अरे सड़क पर तो कई लोग हैं, लगता है बस नहीं आ रही है। अब मैं रसूलपुरा जा रहा हूं तो क्यों ना मैं लोगों को अपने साथ ले जाऊं और 4 पैसे कमा लूं। ऐसा सोचकर वो तुरंत ट्रक को रोक लेता है। सलीम कहता है, रसूलपुरा रसूलपुरा भाई, ट्रक रसूलपुरा जा रही है। बस से भी पहले मेरी ट्रक रसूलपुरा पहुंचा देगी, आइए आइए। ऐसा कहकर वो चिल्ला रहा था। बहुत समय से बस का इंतजार कर रहे लोग अब बस नहीं आएगी कहकर ट्रक चढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। आए हुए लोगों से पैसे लेने के लिए उन सबको एक कतार में खड़ा करता है और 100 रुपए लेता है। लगभग 10 लोगों को वो ट्रक पर चढ़ाता है। आए हुए पैसों को गिनकर वो अपनी जेब में रख लेता है। सलीम बहुत खुशी से ट्रक को वहां से आगे ले जाता है। वह बहुत ही जोर से ट्रक को मेन रोड ले जाता है कि तभी पीछे पुलिस वैन सायरन बजाते हुए आती है। सलीम ये नहीं जानता कि पुलिस उसका पीछा कर रही है और वो उन्हें रास्ता देता है और अपने मन में सोचता है, अरे इन पुलिस वालों को हमेशा जल्दी होती है, जब देखो सायरन बजाते हुए जाते हैं। मैं उनकी जल्दी समझता हूँ, इसलिए मैंने इन्हें रास्ता दिया। मेरी जगह अगर कोई और होता तो बिल्कुल भी रास्ता नहीं देता। मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। ऐसा कहकर वो अपने आप की तारीफ करने लगता है
और ट्रक को आगे ले जाता कि तभी पुलिस वैन ट्रक के आगे आकर उसे रोक लेती है। सलीम के कुछ समझ में नहीं आता। ट्रक को रोकने के लिए इंस्पेक्टर सुधीर अपना हाथ ऊपर उठाता है। सलीम ट्रक रोक लेता है। सलीम कहता है, अरे मेरे ट्रक के सामने अपनी वैन रोकी, मैंने तो कोई गलती नहीं की थी, मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ। ऐसा सोचकर सलीम ट्रक से उतरता है और इंस्पेक्टर सुधीर के पास आता है। 2 कांस्टेबल ट्रक पर बैठे लोगों को नीचे उतारते हैं। अरे ये क्या है? तुम अपने आप को शक्तिमान समझ रहे हो क्या? इतना ज्यादा लोड और ऊपर से इतने सारे लोगों को ऊपर चढ़ाकर इतनी तेजी से चला रहे हो ट्रक। अगर कुछ अनर्थ हो गया तो कौन तुम्हारी मदद करेगा? आखिर इतना सारा लोड क्या है? सलीम सुधीर को जवाब देने ही वाला था कि सलीम का सेलफोन रिंग होता है। फोन में जग्गू भाई कॉलिंग कहकर आता है। इंस्पेक्टर सुधीर स्पीकर ऑन करके बात करने के लिए कहता है। सलीम ठीक है कहकर फोन को स्पीकर पर डालता है। जग्गू भाई कहता है, अरे सलीम भाई कहाँ हो? अभी तक डिलीवरी नहीं हुई कहकर क्लाइंट फोन कर रहा है मुझे। भाई मैं पास में ही हूँ, जाकर दे दूंगा। ठीक है सलीम भाई, मैं एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गया। तुम पुलिस के हाथ मत लगना, हम ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं। अगर ये बात उन्हें पता चल गई तो वो हमें गिरफ्तार कर लेंगे। यह सुनकर सलीम बेहोश हो जाता है। सेलफोन नीचे गिर के टूट जाता है। इंस्पेक्टर सुधीर आगे चल रहा था। दोनों कांस्टेबल सलीम को उठाकर उसके पीछे चल रहे थे। 10 मिनट के बाद सलीम की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को लॉकअप में पाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे यही कहता है कि कोई भी लालच में मत आना। कई सालों के बाद 2 नामी चोर जेल से छूटकर बाहर आए। एक का नाम रंगा और दूसरे का नाम बिल्ला था। दोनों बाहर आकर बात करने लगे। रंगा बिल्ला से कहता है, बाहर तो निकल आए बिल्ला भाई, आगे का क्या प्लान है, कुछ सोचा है? सोच रहा हूँ वापस गांव जाकर खेतों में हल चलाऊं। अरे क्या बिल्ला भाई, अब तो हल भी चलाना आसान नहीं रहा। पुलिस की इतनी मार खाई है कि बदन में ताकत ही नहीं बची। सच कहा रंगा। अब तुम ही बताओ क्या कर सकते हैं? देखो भाई बिल्ला, अब वही चोरी चकारी करके पकड़े जाना और पुलिस का मार खाने में कोई मतलब नहीं रहा। कुछ नया और फ्रेश सोचना पड़ेगा ताकि पकड़े ना जा सके। लेकिन ऐसा कैसे होगा? क्या ऐसा कोई धंधा हम कर सकते हैं? सुनो मेरा प्लान। आजकल लोग दुकानों में जाकर सामान नहीं खरीदते, बल्कि उसे मोबाइल और टीवी में एडवर्टाइजिंग देखकर ऑनलाइन खरीदते हैं। एक ऐसा गांव ढूंढते हैं जहां किसी के घर में टीवी नहीं है। वहां पर टीवी लगाकर लोगों को ऑनलाइन सामान बुलाने का आदी कर देते हैं और इसी का फायदा लेकर हम एक नया फ्रॉड का धंधा आराम से सेट कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो सही है। चलो तो फिर काम पर लग जाते हैं। रंगा और बिल्ला सब कुछ सेट करके एक जायंट टीवी लेकर दूर दराज के गांव में जाते हैं और उस गांव के चौराहे में उस टीवी को लगा देते हैं। लोग उस जायंट टीवी को देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे देखते ही रहते हैं। तभी रंगा एक टेबल पर खड़ा होकर कहने लगता है, भाइयों और बहनों, आप जो सामान देख रहे हैं ये स्पेशल हमारी कंपनी ने तैयार किया हुआ जायंट टीवी पर दिखा रहे हैं, जो आप जैसे दूर दराज के गांव में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि कई सारी चीजें इस समय टीवी पर आपको दिख रही है और उसके सामान के साथ साथ एक नंबर भी दिख रहा है। आपको बस एक ही चीज करनी है, जो चीज आपको चाहिए उस नंबर पर बात करके बुक करना है। बस आपको वो कुछ ही वक्त में मिल जाएगी। ये सुनकर गांव का एक बूढ़ा आदमी रंगा से पूछता है, क्या हम कोई भी चीज बुला सकते हैं? जी हाँ बूढ़े चाचा, कोई भी चीज। लेकिन जोश में आकर कहीं एक चाची ना मंगवा लेना। वो तो नहीं मिलेगी। तभी एक दूसरा आदमी सामने आता है और वो जायंट टीवी पर देखते हुए माइक्रोवेव ओवन का नंबर लगाता है। उधर बिल्ला उसका फोन उठाता है और थोड़ी ही देर में एक डिलीवरी वाला ओवन देकर जाता है। दूसरा एक और आदमी सामने आकर एक खिलौना मांगता है। थोड़ी ही देर में खिलौने की डिलीवरी होती है। इस तरह से रंगा और बिल्ला लोगों को यकीन दिलाते हैं
कि हकीकत में जायंट टीवी में दिखती हुई चीजों को बुलाया जा सकता है। ये देखकर सारे लोग उस टीवी में डिस्प्ले हो रही चीजों को खरीदने के लिए भारी भीड़ कर देते हैं। रंगा कहने लगता है, देखिए, एकदम से लोगों ने की हुई भीड़ को देखते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि सामान की किल्लत हो रही है, इसलिए आप सब पहले सामान को बुक कर ले और उसके 1 हफ्ते के बाद आपको डिलीवरी मिल जाएगी। सारे लोग सामान की बुकिंग करते हैं। शाम होते ही रंगा और बिल्ला जायंट टीवी को उतार लेते हैं और दूसरे दिन सुबह दूसरे गांव पहुंचते हैं और वैसे ही प्लान करके उन गांव वालों से भी पैसे ऐंठ लेते हैं। धीरे धीरे आसपास के सभी गांव वालों से वो दोनों काफी सारा पैसा इकट्ठा करते हैं। हफ्ता बीत जाता है लेकिन लोगों को सामान की डिलीवरी नहीं मिलती और तो अब वो नंबर भी काम नहीं करता जो जायंट टीवी पर बुकिंग करने के लिए होता है। ये देखकर लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और रंगा बिल्ला के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। फिर एक दिन रंगा और बिल्ला एक दूसरे राज्य के गांव में अपना डेरा जमाने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एक पैम्पलेट मिलता है जिस पर लिखा होता है, जो कोई जायंट टीवी बना कर देगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये पढ़कर बिल्ला और रंगा सोचता है, जब यह आदमी जायंट टीवी लेकर 5 लाख रुपए देगा तो हमें लोगों को लूटने की क्या जरूरत, सीधे सीधे इस आदमी को ये टीवी बेच देते हैं और पैसा लेकर फुर हो जाते हैं। बिल्ला और रंगा दोनों बिना सोचे और समझे उस आदमी से मिलने जायंट टीवी को लेकर जाते हैं। जैसे ही वो दोनों उस आदमी के घर के अंदर जाते हैं, पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है।